हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब है और बहुत सारे बच्चों को अभी भी समस्या है कि मैम इसमें कितना डीप पढ़ना है, हिंदी में किस तरीके से पढ़ना है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम आपके सामने प्रस्तुत हैं आपका यूपीएलटी ग्रेड का जो 2018 का एग्ज़ाम था उसका एक एनालिसिस लेकर। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको एक आइडिया लगेगा जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी कि भाई उसका कठिनाई का स्तर कितना आता है, कौन कौन से विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़रा जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए, लाइक और शेयर एक बार जल्दी से कर लीजिए। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि टीचिंग परीक्षा के अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके आगे आने वाले पूरे हफ्ते में हम यूपीएलटी के ही जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेन बात क्या थी कि परीक्षा का स्तर। हम सब जानते हैं अगर यूपी का पेपर होता है तो उसका जो कठिनाई का स्तर होता है वो हमेशा कठिन ही होता है। वो आपका आसान नहीं होता, एवरेज लेवल का नहीं होता, वो पेपर कठिन होगा तो होगा। अब जैसे ग्रामर है, ठीक है ना, मैं आपको बता सकती हूँ कि जो ग्रामर थी उसमें कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान थे जो हम पहले से समझते आए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन कठिन भी थे और उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाने जा रही हूँ, एक आपको ट्रेलर देने के लिए। फिर अब यहाँ पे कुल प्रश्न थे फ्रेंड्स 120 आपके प्रश्न थे, जिसमें से सिर्फ 38 क्वेश्चन आपके व्याकरण के थे, सिर्फ 38 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स 82 क्वेश्चन, 82 प्रश्न आपके साहित्य से थे। तो सोचिए, और इसमें साहित्य के वो सारे प्रश्न भी इन्वॉल्व हैं जिसमें कि आपका जैसे काव्य शास्त्र का आता है, इस व्यक्ति के अनुसार काव्य गुण कितने थे, इन्होंने काव्य रस कौन सा माना, तो वो सारे प्रश्न भी आपके साहित्य में सम्मिलित हैं। अब आप उसे व्याकरण माने साहित्य माने, वन एंड द सेम थिंग। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नेगेटिव मार्किंग। बाकी जो पेपर्स होते हैं फ्रेंड्स उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग शायद से नहीं होती, लेकिन यूपीएलटी के पेपर में 0.33 मार्क्स आपके कट जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब कि आपको ये पेपर मजाक के रूप में नहीं लेना। हो सकता है कि आपने बहुत सारे प्रश्न सही किए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने कुछ क्वेश्चन गलत टिक कर दिए तो वो नेगेटिव मार्किंग से आप काफ़ी नीचे भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ की आधारभूत जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप ये पेपर निकाल पाएंगे। जैसे कि अब इसके कुछ क्वेश्चन हम करते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खलित लजियात भरे भौन है करत है नैनन ही सो बात। मुझे पता है ये हमने YouTube पर काफ़ी बार आपको करवाया है, काव्य रस में करवाया है, काव्य गुण में करवाया है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मैं कहूँ इसमें काव्य रस कौन सा है, श्रृंगार रस, पढ़ने से पता चल रहा है अर्थ क्या है कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, लजियात मतलब लज्जाना, शर्माना, तो शर्माने से ही आप समझिए कि प्रेम की बात हो रही है। फिर भरे भौन में करत हैं नैनन ही सुबात, की आंखों से बातें हो रही हैं, तो पता चल जाता है कि ये यहाँ पे श्रृंगार रस है, यहाँ पर आपका माधुर्य गुण है। गलती से अलंकार पूछ लिया तो ये कहत नटत रीझत खीजत ध्वनि बार बार है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। लेकिन प्रश्न क्या आया था फ्रेंड्स, प्रश्न ये आया था उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियाओं की संख्या कितनी है। कैन यू इमेजिन, क्रियाओं की संख्या पूछी गई है यहाँ पर। तो वैसे अब देखिए उत्तर में 1, 2, 7, 8। अब मैं आपको बताती हूँ, वैसे आप एक बार अपने एंड पर भी जरूर चेक कीजिएगा, मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले है कहत यानी कि कहना, नटत यानी कि नकारना, जैसे कि वो कह भी रहे हैं, वो मना भी कर रहे हैं, इनकार भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आंखों में। फिर रिझत रिझाना किसी को, खीजत कि खिंच भी रहे हैं कि अरे परेशान कर दिया है। फिर मिलत मिलना, खिलत खिलना, खुश हो जाना, ये लजियात यानी शर्माना। अब क्रियाएं कितनी हैं, कहना, नकारना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्रियाएं हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद भरे भौन में करत हैं, भरे भौन यानी कि फ्रेंड्स भौन मतलब होता है भवन, यानी कि उस महल में इतने सारे लोगों के बीच में करत है नैनन ही सौबात, कि जो नैन आंखों में इतने मतलब लोगों से भरे कक्ष में आंखों आंखों में बात हो रही है। लेकिन अब कुछ बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं मैम करना ये भी तो क्रिया है, करना क्रिया है, ठीक है ना, बात कर रहे हैं, तो ये 8 हो सकते हैं इसका उत्तर, लेकिन नहीं, इसका उत्तर है फ्रेंड्स 7। रीजन बिहाइंड, ये जो नैन बात कर रहे हैं, आंखें बात कर रही हैं, वो किस माध्यम से कर रही हैं, ये कहना, नकारना, रीझना, खींचना, ये हैं सारी क्रियाएं। और यही सारे क्रियाओं के मूल में कि इन 7 क्रियाओं के माध्यम से बात हो रही है। तो ये जो आपकी थी ना करत, बात करना, ये आपकी गौण क्रिया है जो पीछे छिपी हुई कि इतने सारे 7 क्रियाओं के माध्यम से बात हो रही है। तो इसका जो उत्तर था वो आपका 7 आना था। तो मतलब बिल्कुल एक कहते ना अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अलग सा प्रश्न आपको यहाँ पर पेपर में आया था। उसी प्रकार
एक प्रश्न देखिए, झांसी जौलौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? अब आपको याद होगा हमने आपको कितनी बार, कम से कम 6 से 7 बार हिंदी भाषा, उपभाषा और बोलियों का सेशन करवाया यूट्यूब पर। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि वो उपबोलियां भी बताई थी ना, इसकी उपबोली ये है, इसके बल्कि यूट्यूब शॉर्ट्स फ्रेंड्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आपके 1-1 मिनट के टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं कि कौन सी बोली को क्या बोला जाता है, किस बोली का अन्य नाम क्या है, उपबोली कौन सी है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ चुके हैं, आपको भी आ सकते हैं एलटी ग्रेड में। फिर अब ये था कि जैसे ये हमने पेड बैच में भी करवाया कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, सिर्फ अपभ्रंश वगैरह नहीं, क्षेत्रों की बोली। अब जैसे कि झांसी, अब मैंने इसको याद करने की ट्रिक बताई थी कि जैसे आपको कविता याद होगी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेले, तो झांसी की जो बोली थी वो थी बुंदेली। तो ये याद करने की कुछ ट्रिक्स बताई थी क्योंकि एरियाज तो बहुत सारे हैं। उसी प्रकार आप प्रश्न देखिए, पाणी पदम, ओ हो, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट फ्रेंड्स, की पॉइंट। आप जानते हैं हिंदी का जो पेपर था उसमें केवल हिंदी का नहीं, संस्कृत के भी कुछ प्रश्न आए थे फ्रेंड्स। कैन यू इमेजिन, कम से कम ये जो 120 प्रश्न थे, 5 से 6 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न आपको संस्कृत के भी आए थे। इसका मतलब कि थोड़ा बहुत संस्कृत भी आपको आनी चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर मंडे या ट्यूसडे को, मतलब ठीक है ना किसी दिन हम आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन, साहित्य हो चाहे व्याकरण हो, ठीक है ना। अगले मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन हम आपको पूरा करवाएंगे। साथ ही साथ अब जैसे ये है पाणीपादम, वैसे फ्रेंड्स हिंदी में क्या होता है, पाणीपात का मतलब क्या होता है, पाणीपात, पाणी मतलब होता है हाथ, और पैर, पाद मतलब होता है पैर, यानी हाथों से लेकर पैरों तक, मतलब ऊपर से नीचे। तो इसका होता है पाणी और पाद, यानी कि द्वंद्व समास। लेकिन संस्कृत में कैसे होगा, पाणी च पादौ च, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यानी कि थोड़ी बहुत संस्कृत के प्रश्न भी आ सकते हैं। प्रथमा विभक्ति, आपको याद है वो लट लकार पढ़ते थे, ती तह अंति, सी तह थ, आमी आवह आमह, वो धातु रूप। फिर शब्द रूप होता था, रामय रामम राम, ये रामात रामस्य रामे हे रामः, पूरा का पूरा शब्द रूप, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ है शायद से वो भी कहीं ना कहीं पेपर में पूछी जा सकती हैं। हालांकि सारा उस पर फोकस मत कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें। उसी प्रकार अब जैसे अगला एक प्रश्न था, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? अब हम काव्य रस तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसका एक आसान प्रश्न भी आया है, ठीक है ना, जो पेपर में बहुत इजीली सॉल्व हुआ है कि किस रस का स्थायी भाव कौन सा है, ठीक है, डन। फिर काव्य रस के अंग, वो भी पेपर में आया हुआ है, सात्विक अनुभाव का आया हुआ है, विभाव का आया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें में करनी है। संचारी भाव का आया हुआ है, यानी काव्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट होगा एसचैट की तरह। तो यहाँ पे जैसे करुण रस को एकमात्र रस मानने वाले, अभी आपका साहित्य का प्रश्न ज़्यादा है, तो वो थे फ्रेंड्स हमारे भवभूति। हालांकि इस काव्य रस का, अलंकार का, छंद के काफ़ी प्रश्न आए हुए फ्रेंड्स, वो भी हम आपको करवाएंगे, पूरा काव्य शास्त्र, ठीक है। तो ये चीज़ उसी प्रकार। अब एक प्रश्न तो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? आचार्य विश्वनाथ, दशरथ ओझा, भरत मुनि और पाणिनि। लेकिन आई गेस इस शॉर्ट वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि अगर आप यूपीएलटी की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर मुश्किल आएगा। साथ ही साथ कोई भी विषय होगा आपको बेसिक जानकारी से स्टार्ट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, वो सीधे डिफिकल्ट लेवल पर कूद पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ ही पता नहीं होगी तो फिर मुश्किल क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेकिन ये वाला, खैर ये जो पूरा पेपर था, इस पूरे की एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल में, जो 3 बजे हिंदी का सेशन होता है, 3 बजे हिंदी का सेशन, उसमें पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपको और बेटर तरीके से आइडिया लग सके। खैर आपका जो भी सजेशन हो, कोई कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर क्लास चाहते हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ है। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद और सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट।